अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान साहब और बाला खातून अलाउद्दीन को पकड़कर मुसलसल आगे की जानब भाग रहे होते हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन को हौसला दे रहे होते हैं और कहते हैं रुको बेटा रुको, बस इंतजार करो, तुम इस जंग के हीरो होगे। लेकिन अलाउद्दीन की तबीयत मुसलसल नासाज हो रही होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तो उस्मान साहब उसे पकड़ते हैं और फिर उसे उठा लेते हैं और उठाकर भागने लग जाते हैं। अलौफ के जंगली वहशी मुसलसल उस्मान साहब के पीछे आ रहे होते हैं और फिर थोड़ा आगे आकर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों चलो, और अलाउद्दीन को एक दरख्त के सहारे बिठा देते हैं और तमाम सिपाही मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। अलौफ और कांता कोजिनोस के तमाम सिपाही भी उस्मान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अलौफ का आदमी कहता है तुम मौत से भाग नहीं सकते उस्मान, जिस पर उस्मान साहब कहते तो फिर तुम भी नहीं भाग सकते, और अपना हाथ बुलंद करते हैं और कहते हैं सिपाहियों बुरान। तो पीछे से ही बुरान अपने सिपाहियों को लेकर आ जाता है और अपने तीरों की बरसात अलौफ के सिपाहियों पर कर देता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अय्याज, तो अय्याज भी अपने सिपाहियों के हमरा सामने से अपने तीरों की बरसात अलौफ के जंगली वहशियों पर करने लग जाता है। अलौफ और कांता कोजिनोस के तमाम सिपाही अपनी ढालों को अपने सामने रखकर अपना दिफा करते हैं और चारों तरफ अपनी ढालें लगा लेते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं दुमरुल, तो दुमरुल भी अपने सिपाहियों के हमरा एक साइड से आ जाता है और अपने तीरों की बरसात उन पर करने लग जाता है। और फिर चौथी साइड से भी उस्मान साहब के सिपाही निकल आते हैं और उन पर तीरों की बरसात करने लग जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी दौरान जरकुताय भी दरख्त के ऊपर बैठा होता है और कहता है आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब उस्मान साहब उस खाली घोड़ा गाड़ी के पास आए थे और उन्होंने अलाउद्दीन की लिखी हुई तहरीर पढ़ ली थी। तो उस्मान साहब ने कहा था कि अगर उन्होंने यीनी शहर में मेरे बेटे को अगवा कर लिया वो निशानात कभी नहीं छोड़ेंगे, ये नया दुश्मन है लेकिन ये सब एक जैसे हैं। और फिर जरकुताय ने पूछा था फिर हम क्या करेंगे हजूर, जिस पर उस्मान साहब ने कहा था अगर वो एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं फिर हम भी उन पर जाल बिछा देंगे, अगर हम गुजर ना सके तो हम वापस खड़े होंगे, हम पीछे हट जाएंगे। जिस पर जरकुताय कहता फिर जंग वहां होगी जहां हम चाहेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फंस जाएंगे तो वो ढाल की दीवार बनकर पीछे हट जाएंगे, हम इन्हें पकड़ नहीं सकेंगे, इसलिए हम तीरों से हमला करेंगे ताकि वो जितने भी हैं इन्हें एक जगह लाकर हर एक की जान ले सकें। और फिर उस्मान साहब ने जरकुताय से कहा था जरकुताय बुरान को खबर कर दो। और फिर इसके बाद जरकुताय भी अपने तीर बरसाते हुए कहता है तुम वहीं रहोगे जहां हम चाहते हैं। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके तमाम सिपाही उन पर मुसलसल तीरों की बरसात कर रहे होते हैं और अलौफ के जंगली वहशी अपनी चारों तरफ से ढालें लगाकर अपना दिफा कर रहे होते हैं। और दरख्त के ऊपर चढ़ा जरकुताय आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है आग मुशरिकों की तरफ है, लेकिन जरकुताय के पास बहुत हल है। और फिर ऊपर जरकुताय अपने तीर को आग लगाकर कहता है कि अपने आप को गले लगाओ, जरकुताय कभी नहीं मरता और अपना तीर वहाँ पहले से ही मौजूद बारूद पर मारता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से अलौफ के तमाम सिपाही तितर बितर हो जाते हैं और उनकी ढालें कमजोर पड़ जाती हैं। और फिर एक और जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से उनका तमाम दफा टूट जाता है और वो सब अकेले हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं अब मैदान हमारा है, तुर्कों के तीरों को उड़ाओ। तो उस्मान साहब के तमाम सिपाही अपने तीरों की बरसात उन पर कर देते हैं और वो जैसे ही उठने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हर कोई जहन्नम वासल हो रहा होता है। और फिर उस्मान साहब बुरान और बाकी तमाम काई सिपाही मैदान में उतर जाते हैं और अपनी तलवारों के जरिए उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। अलौफ का आदमी ये सब देखता है तो पीछे की जानब हटना शुरू कर देता है। जरकुताय जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ा बैठा होता है उसे धमाके की वजह से कुछ भी सुन नहीं रहा होता और नीचे तमाम काई सिपाही बहुत ही जल्द तमाम जंगली वहशियों को जहन्नम वासल कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब अलौफ के खास सिपाही के पास आता है और कहता है तुमने मेरे बच्चे पर हाथ रखा और अब मैं तुम सब की जान ले लूंगा, लेकिन तुम पहले हो। और उस्मान साहब अपनी तलवार के वार से उसे जहन्नम वासल कर देते हैं और सबको मार देते हैं। और फिर इधर ओक्तम साहब के कबीले में एक्तमूर और कुछ सिपाही जब सरदारी खेमे की तलाशी लेने के लिए सरदारी खेमे की जानब जा रहे होते हैं, सरदारी खेमे के अंदर जाने लगते हैं तो एलचचिक एक्तमूर के सामने आ जाती है और आकर कहती है रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी, ये यीनी शहर नहीं है सबाशी, मुझे तुम्हें तुम्हारी हदूद सिखाने की जरूरत न पड़े। यह सुनकर अख्तमूर कहता है मेरी जो हदूद है इनकी तुम सिर्फ ख्वाब देख सकती हो खातून, अब पीछे हट जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। ये सुनते ही अलचचिक अपनी तलवार म्यान से निकालने लगती है और कहती है मेरी तलवार मेरे खंजर से ज्यादा तेज है,
ये जान लो, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं सबाशी। इस पर अख्तमूर कहता, खातून पीछे हट जाओ, मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये हकीकत को ज़ाहिर करने का वाहिद जरिया है। लेकिन अलचचिक पीछे नहीं हट रही होती। अख्तमूर कहता है, क्या तुम सुन नहीं रही कि मैं क्या कह रहा हूँ खातून? कि इसी दौरान उख्तम साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और अलचचिक के पास आते हैं और देखते हैं कि अलचचिक अपनी तलवार मियान से बाहर निकाल रही होती है। अलचचिक की तलवार मियान में वापस डाल देते हैं और कहते हैं, पीछे हट जाओ मेरी बेटी, इन्हें तलाश करने दो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसके बाद ये कितना शर्मिंदा होंगे। और फिर अख्तमूर सिपाहियों को लेकर सरदारी खेमे के अंदर चला जाता है। और दूसरी जानब उस्मान साहब, बाला खातून और बाकी तमाम काई सिपाही उलूफ के तमाम जंगली वहशियों को जहन्नम हासिल करने के बाद और अलाउद्दीन को बचाकर जीनी शहर वापस आ रहे होते हैं। और इधर उख्तम साहब के कबीले में तमाम काई सिपाही जब कबीले की तलाशी ले रहे होते हैं तो अख्तमूर एक सिपाही से पूछता है कि क्या हालात हैं कुतलू आल्प? जिस पर कुतलू सिपाही कहता, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है मेरे हजूर। और फिर इसी दौरान अलचचिक वहाँ आ जाती है और कहती है, आप किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ कभी नहीं थी। और फिर अख्तमूर से पूछती है, क्या आप दूसरे खेमों को भी तलाश कर रहे हैं? जिस पर अख्तमूर कहता, अलचचिक खातून, मुझे तुम पर यकीन है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सोना नहीं है। जिस पर अलचचिक पूछती, तो फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? अख्तमूर कहता, क्योंकि ये रियासत का मसला है, ये मेरा वजीफा है और मैं उसी के मुताबिक काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर एतमाद है तो आराम से इंतजार करें। जिस पर अलचचिक कहती, जब तक हम खामोश थे हम पर बहुत से इल्जाम लगाए गए सिपाही, मेरे चचा, मेरे बाबा और अब ये सोना। जिस पर अख्तमूर कहता, सब कुछ उलझ गया है, मैं जानता हूँ ये एक मुश्किल इम्तिहान है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहादुर खातून जिसने मुझे अपने घोड़े की मट्टी खाने पर मजबूर किया, हम भी इस पर काबू पाने का रास्ता तलाश करेंगे। जिस पर अलचचिक कहती, मुझे वो याद ना कराओ सिपाही, इसका इख्तिताम मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। जिस पर अख्तमूर कहता, हर बुराई में अच्छाई है और हर अच्छाई में बुराई है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप इससे इनकार नहीं करेंगी, मैं जानता हूँ। उस्मान साहब और मैं दोनों आपके साथ हैं। और फिर इसी दौरान एक सिपाही की आवाज आती है, हजूर इस तरफ। तो फिर अख्तमूर उस खेमे की जानब रवाना होता है और उस खेमे के अंदर आता है तो देखता है तो वहाँ पर मिट्टी के ताज़ा निशानात होते हैं। अख्तमूर सिपाहियों को खोदने का कहता है तो सिपाही उसको खोदने लग जाते हैं। यह देखकर अलचचिक कहती, आप बेकार कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा खोदते हैं तो उसके अंदर एक संदूक होता है। यह देखकर अलचचिक के रंग उड़ जाते हैं और सिपाही उस संदूक को बाहर निकालते हैं। अख्तमूर कहता, इसे बाहर ले जाओ और सिपाही उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। और फिर अख्तमूर तुर्गत साहब को बुलाता है तो तुर्गत साहब भी वहां पर आ जाते हैं और आकर उस संदूक को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो सोने से भरा हुआ होता है। उख्तम साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ देखते हैं। यह देखकर बेंगे खातून कहती, ये हमारा नहीं है। और बाइंदर कहता है, वाह वाह, इसको देखो उख्तम साहब, हमने आप पर भरोसा किया और आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपने क्या किया? और फिर तुर्गत कहता है, तो फिर अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा उख्तम साहब, आपका जुर्म वाजिया है उख्तम साहब। जिस पर उख्तम साहब कहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर कहते हैं, जिन्होंने हम पर तोहमत लगाई वो पहले ही जाल बिछा चुके हैं तुर्गत साहब। जिस पर तुर्गत संदूक को बंद करता है और फिर कहता है, बाकी फैसला अदालत करेगी। ये सुनकर उख्तम साहब कहते हैं, आला। और फिर दूसरी जानब एक आदमी फ्रिग के पास होता है। फ्रिग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने सोने को अच्छी तरह छुपाया? जिस पर वो आदमी कहता, मैंने इसे अच्छी तरह छुपाया, मेरे पास वक्त था। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब उसी आदमी ने उख्तम साहब के कबीले में वो सोने का संदूक छुपा दिया था और कह रहा था कि अगर लियो ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं इसमें से कुछ अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर फ्रिग कहती है, बहुत आला, लिहाजा तुम तवील अरसे से लियो के साथ काम कर रहे हो और तुम जिंदान का नक्शा ले आए हो, है ना? जिस पर वो आदमी कहता, अफंदी लियो कहाँ है? मैंने इन्हें नहीं देखा। जिस पर फ्रिग कहती है, मैं तुम्हें लियो की खिदमत के लिए कुछ अदा करना चाहती हूँ। और एक सोने का सिक्का उठाती है। यह देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और दूसरे हाथ में खंजर पकड़ा होता है। और फिर फ्रिग उस सोने के सिक्के को उस आदमी को दिखाती है और सिक्के के ऊपर उछालती है तो वो सिपाही जैसे ही ऊपर देखता है तो फ्रिग एक ही वार से उसकी गर्दन काट देती है और उसे एक ही लम्हे में मौत के घाट उतार देती है। और फिर फ्रिग कहती, क्या तुमने मौत की आवाज सुनी? हाँ, ये बहुत सुरीली है। और फिर उरहान यीनी शहर आता है और अपनी वालदा के पास आता है और कहता है, क्या ये सच है माँ? क्या उन्होंने मेरे भाई को अगवा किया? जिस पर मलहून कहती, तुम्हारे बाबा इनके पीछे गए हैं, अलाउद्दीन सही सलामत वापस आएगा इंशाल्लाह। इस पर उरहान कहता है, अम्मा सिपाही बाहर इंतजार कर रहे हैं,
मुझे बताएं, मैं अपने भाई के पीछे जाऊंगा। जिस पर मलहून कहती, मेरे बहादुर बेटे, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जल्द अपने भाई से मिलोगे। जिस पर उरहान पूछता, आप मुझे रोकने के लिए ये नहीं कह रही है ना अम्मा? जिस पर मलहून कहती, मैं उरहान साहब को क्यों रोकूंगी? जिस पर उरहान पूछता, फिर क्यों? हर तरफ सिपाही क्यों है? इसी दौरान दाखिली रास्ते पर ड्रम बजने की आवाज आती है तो कांता कोजिनोस अपने सिपाहियों के हमरा यिनी शहर के अंदर दाखिल होता है और मलहून खातून की जानब आता है तो एक सिपाही भागता हुआ मलहून के पास आता है और कहता है, मलहून खातून, कांता कोजिनोस आया है। इस पर मलहून कहती, इसे अंदर आने दो। और फिर कांता कोजिनोस मलहून की जानब आता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और मलहून खातून के पास आता है और आकर कहता है, मलहून खातून, उरहान साहब, मैं आपको एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूँ। जिस पर मलहून कहती, खुश आमदीद, उस्मान साहब जल्द ही यहाँ होंगे, आप मेहमान खाने में इनका इंतजार कर सकते हैं। यह सुनकर कांता कोजिनोस अपने दिल में कहता, वो कभी नहीं आ सकेगा। और फिर कांता कोजिनोस कहता है, यकीनन मैं इंतजार करूंगा। इस पर उरहान फौरन पूछता, आपके दौरे की क्या वजह है कांता कोजिनोस? इस पर कांता कोजिनोस कहता है, मैंने अपने शहर में उस्मान साहब की मेजबानी की, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। इसके अलावा माकड़ी का वो नागवार मामला भी एक वजह है। जिस पर उरहान कहता, आपकी बेहतरी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई के अगवा में मुलव्वस न हूँ। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, फिक्र मत करो छोटे सरदार, मुझे उम्मीद है कि आपके बाबा आपके भाई के साथ सही सलामत वापस आएंगे। इसी दौरान उस्मान साहब अलाउद्दीन को लेकर वहां पहुंच जाता है और कांता कोजिनोस को देखता है। अपने सामने अलाउद्दीन और उस्मान साहब को जिंदा सही सलामत देखकर कांता कोजिनोस के रंग उड़ जाते हैं। और फिर उस्मान साहब और अलाउद्दीन अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो उरहान अलाउद्दीन से और मलहून बाला से मिलती है और कहती है, शुक्र है अल्लाह का कि आप सही सलामत आ गए। और फिर कांता कोजिनोस उस्मान साहब से कहता है, खुश आमदीद उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, तुम्हें खुश आमदीद, तुम मेहमान हो। और फिर कांता कोजिनोस कहता है, मुझे खुशी है कि आपने अपने बेटे को महफूज और सेहतमंद वापस लाया। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ये सब आपके ओलफ के आने के बाद हुआ। उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की, उन्होंने हम पर हमला किया। इस पर कांता कोजिनोस कहता है, ये इसलिए नहीं है कि मैं या ओलफ यहाँ आए हैं, ये सब आपके शहनशाह को बचाने के बाद शुरू हुआ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये इसी तरह शुरू हुआ तो मैं इसे खत्म करूंगा। कांता कोजिनोस कहता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ्रिग और ओफिलिया को सजा दी जाए। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ओफिलिया वहाँ है, तख्त वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शहनशाह के साथ नहीं होना चाहिए? इस पर कांता कोजिनोस कहता, मैं रोम का बंदा हूँ, रोम का इंसाफ उक्तम साहब को सजा देना चाहता है, ये इतना ही अहम है जितना तख्त। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे पास इंसाफ है, हमें रोम के इंसाफ की कोई जरूरत नहीं है, हम वो करेंगे जो जरूरी है। इसी दौरान बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और एक पैगाम देता है और कहता है, तुर्गस साहब ने ये भेजा है। उस्मान साहब जब उस पैगाम को निकाल कर पढ़ते हैं जिसके ऊपर उक्तम साहब के कबीले से सोना मिलने का बताया गया होता है, ये पढ़कर उस्मान साहब कहते हैं कि सोना उक्तम साहब के कबीले में था। आप ठीक कह रहे हैं कांता कोजिनोस। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, फिर आप उक्तम साहब को मेरे हवाले करें। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, इसके जराइम ने आपको मुतासर किया, लेकिन वो हमारा अपना है, कल उक्तम साहब के कबीले में आए, मैं इसे खुद सजा दूंगा। यह सुनकर कांता कोजिनोस कहता, मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ, बस कल मिलेंगे। और यह कहकर कांता कोजिनोस वहां से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान, सबको दीवान में बुलाओ। बुरहान कहता, जो हुक्म। और फिर उस्मान साहब अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।